श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्णचंद्र परमात्मा के परम धाम का मार्ग बताते हुए कहते हैं कि अव्यक्तो अक्षरे इति उक्तः तम आहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जो अव्यक्त अक्षर ऐसा कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति या परम धाम कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त करके महात्मा जन इस क्षण भंगुर संसार में वापस नहीं आते हैं वही परमात्मा का परम धाम है। योगी जन शुद्ध बुद्धि द्वारा अपने अंतःकरण में जिस महाश्वर तेज का दर्शन करते हैं तथा मीमांसक विद्वान जिसे वेदों का सार तत्व बताते हैं वही अव्यक्त अक्षर भाव इस जगत का जीवन है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। महात्मा जन तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि द्वारा अपने अंतःकरण में इसी अव्यक्त अक्षर भाव का साक्षात्कार करते हैं। यह अव्यक्त अक्षर भाव एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोक शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज नित्य निरीह तथा द्वैत रहित है। महात्मा जन अपने अंतःकरण में इसी अव्यक्त अक्षर भाव का दर्शन करके दुखों से पूर्ण इस क्षण भंगुर संसार में वापस नहीं आते हैं। भगवान का परम धाम अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद्य शाश्वत नित्य और आनंदमय है। यह परम धाम प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ही स्थित है। कहने में बहुत सरल लगता है कि भगवान तो हृदय में ही स्थित है, परंतु हृदय तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। हृदय तक पहुंचने के लिए अपनी दृष्टि को बाहरी चकाचौंध से हटाना पड़ता है। अपनी दृष्टि को पूर्ण रूप से अंतर्मुखी करना पड़ता है। अहंकार से पूर्ण रूप से मुक्त होना पड़ता है। ईश्वर द्वारा बनाई गई प्रत्येक वस्तु को अपने से श्रेष्ठ समझने वाला ही ईश्वर के घर में प्रवेश कर सकता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के अनन्य भक्त महाकवि श्री रसखान जी के सवैये में हमें निश्चल भक्ति की झलक दिखाई देती है। उनकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार से है। से गैने से मैं से दीने से सूरे से हूँ जाही निरंतर गावी जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे नारद सुसु के व्यास रेटे पची हारे ताऊ पुनि पारे ने पावे ताही अहिरे की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाचे ने चावे। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि योगी जन युगों युगों तक जिस भगवान का दर्शन करने के लिए ध्यान लगाते हैं फिर भी परमात्मा को जानना संभव नहीं हो पाता है। उन्हीं परमपिता परमात्मा को गोपिकाएं एक मटकी छाछ पे नाच नचाती है, क्योंकि गोपिकाएं भगवान से निश्चल प्रेम करती है और उनके निश्चल प्रेम के वशीभूत होकर भगवान उनके इशारों पर नाचते हैं।
हमें धर्म और सत्य को अपने अनुभव से खोजना चाहिए। केवल सुनकर या किसी के कहने पर या परंपरा से सत्य को स्वीकार कर लेना अज्ञानता है। सत्य वही है जो हम अपने अनुभव से जानते हैं तथा तर्क और विवेक से परखते हैं। कई लोग मान्यताओं और अंधविश्वासों में फंसे रहते हैं। वे किसी के कहे हुए को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं, परंतु हमें ज्ञान को स्वयं अर्जित करना चाहिए, सत्य को स्वयं खोजना चाहिए। सच्चा ज्ञान वही है जो स्वयं के अनुभव और तर्क से परखा गया हो। जिस ज्ञान से अहिंसा, प्रेम और शांति का अनुभव हो, वही ज्ञान सत्य के निकट है। सत्य वही है जिससे किसी भी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचती है। शरीर, मन और वाणी द्वारा किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुंचाना ही सबसे बड़ा पाप है तथा प्राणी मात्र के लिए क्षमा, दया और सद्भावना का होना ही सबसे बड़ा पुण्य है। हमें लालच, क्रोध और मोह से बचना चाहिए। जो ज्ञान हमें लालच, क्रोध और मोह की ओर ले जाता है, वह सत्य नहीं हो सकता। हमें क्षमा और धैर्य से जीवन की यात्रा करनी चाहिए तथा संतोष को अपनाना चाहिए, क्योंकि संतोष रूपी धन ही सच्ची शांति का मार्ग है। महाकवि कबीरदास ने संतोष की महिमा बताते हुए कहा है कि गोधन गजे धने बाजी धने और रतन धने खान, जब आवते संतोष धन सब धन धूरी समान। कबीरा सब धन धूरी समान। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि गाय, घोड़ा, हाथी आदि सभी प्रकार का धन हमारे पास हो तथा हमारा खजाना रत्नों से भरा हुआ हो, तो भी हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। संतोष रूपी धन के आने पर ही हमें शांति प्राप्त होती है और शांति की प्राप्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है। इसलिए हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। संतुलन ही जीवन का सत्य है। जीवन में न तो अधिक तपस्या का मार्ग अपनाना चाहिए और न ही अधिक भोग विलास का मार्ग अपनाना चाहिए। यदि कोई बीना के तारों को अधिक कस देता है तो वे टूट जाते हैं, और अगर बीना के तारों को ढीला छोड़ देता है तो सही स्वर का आना मुश्किल हो जाता है। सही स्वर लाने के लिए तारों का संतुलन आवश्यक है। उसी प्रकार जीवन में भी संतुलन बहुत ही ज़रूरी है। हमें सभी कार्यों में संतुलन रखना चाहिए। न तो इच्छाओं में हमें पूरी तरह बह जाना चाहिए और न स्वयं को पूरी तरह कष्ट देना चाहिए। यही मध्यम मार्ग है और यही जीवन का सत्य है। भगवान बुद्ध ने भी बहुत कठोर तपस्या की थी। उनका शरीर सूखी लकड़ी की तरह सूख गया था। उनके प्राण निकलने ही वाले थे और अभी उन्हें परम ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ था। तभी सुजाता नाम की लड़की ने उन्हें खीर ला कर दी। खीर को ग्रहण करते ही उन्हें परम ज्ञान प्राप्त हुआ कि अन्न जल ही परमात्मा है। पृथ्वी जल से ही सृष्टि है, पर ब्रह्म इन्हीं को मानेंगे। दे देंगे कई प्रमाण जिन्हें, सब मील का पत्थर जानेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्न जल में ही जीवन का सत्य छुपा हुआ है। हमारा परम शत्रु लालच ही हमें
पतन की ओर ले जाता है। इसलिए हमें कर्म करते समय भगवान का नाम का जप अवश्य करना चाहिए। जो भी भगवान हमें प्रिय हो उसी का हम नाम जप करें, ताकि हमारी बुद्धि में हमारा परम शत्रु लालच या लोभ प्रवेश नहीं कर सके। जय श्री कृष्ण।